क्वेश्चन में कह रहा है ना सीजीएस सिस्टम, अब देखो सिस्टम उसने बोल दिया इन, ये आसान क्वेश्चन है, इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा, इसको बेटा सिग्मा पढ़ते हैं, याद रखना, कहीं नोट कर लो कॉपी में। स्टीफेंस कांस्टेंट है ये, इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा, सिग्मा पढ़ते हैं इसको, इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं और इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं, याद रखना। जैसे हम लोग के एबीसीडी में हिंदुस्तान में स्मॉल ए स्मॉल बी होता है, वैसे ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा। ठीक, तो स्टीफन कांस्टेंट को स्मॉल सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू में 10 टू द पावर -5 अर्ग पर सेकेंड। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा क्वेश्चन। अरे भाई ठीक, अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर की पावर -2 को पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर -4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -5 अर्ग पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर की पावर -1 है भैया, चेक कर लेना। ठीक, पर सेंटीमीटर, सॉरी फिर से सुनो, 5.67 10 टू द पावर -5 अर्ग पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और केल्विन टू द पावर -4 पर केल्विन टू द पावर -4। ओके, फाइंड द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, फाइंड द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट वो एक तरीके से निकालनी है, एमके सिस्टम में निकालना है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, सबसे पहले तो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, जो नई नई चीजें आती आ रही हैं उसको कॉपी में बनाते जाइए। पहले समझो जरा स्टीफन कांस्टेंट का थोड़ा सा मतलब आप समझो क्या होता है, ठीक है ना। मान लो कि जैसे कोई आपने यहाँ खाना रखा है, चावल रखा है खाने के लिए अपने, ठीक, तो चावल अगर ऐसा ढेर लगा के गरम गरम चावल रख दोगे ऐसा, ठीक, और एक बार चावल आपने ऐसे रखा, चावल ऐसे फैला दिया आपने, ठीक, ये चावल अगर आप फैला दोगे इस बर्तन में, सेम बर्तन है, चावल ऐसे फैला दिया आपने, ठीक है, तो जल्दी किसमें ठंडा होगा? जिसमें फैला दिया है भाई, सीधी सी बात है ना। जिसमें फैला दिया तो वहां सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, ध्यान सुन लीजिए, फैला दिया तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो सरफेस एरिया जहां ज्यादा होगा वहां पे वो खाना जल्दी से ठंडा हो जाएगा, यानी कि जो खाना जो हीट को रेडिएट करता है, भाई हीट को खाना, जो चावल है वो हीट को बाहर निकालेगा तभी तो ठंडा होगा। तो हीट मतलब जो रेडिएशन का रेट है वो वहां पे ज्यादा होगा जहां सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ रेडिएशन बहुत तेजी से होगा, यानी कि हीट निकल जाएगी, मोर सरफेस एरिया है ना यहाँ पर, जल्दी जल्दी हीट निकल जाएगी, चावल ठंडा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एयर कम है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रेडिएशन होगा, हीट जो बाहर निकलेगी उसका रेट कैसा होगा? कम होगा। बस यही चीज है। अब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे हम, अभी नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो सब छोड़ो, आप इधर देखो जरा, बस आपको अभी याद करना है। तो ये जो हीट रेडिएट हो रही है, हीट रेडिएटेड पर सेकंड को हम पावर बोलेंगे। यहाँ पावर क्या है? पी का मतलब पावर, पी का मतलब क्या है? पावर। पावर क्या है? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। एनर्जी बाई पी क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही है, रेडिएटेड पर सेकंड। ठीक, ऐसे समझ लो। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पावर का, पावर बराबर होता है सिग्मा, याद करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 होता है ये, करेक्ट। ध्यान से सुन लीजिए, पावर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ सिग्मा, पी क्या है यहाँ? पावर है, सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट है, ए क्या है? एरिया है, सही है, और टी क्या है? टी आपका टेम्परेचर है, करेक्ट। अब सबसे पहले आप यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालो, तो सिग्मा बराबर क्या होगा? पावर डिवाइडेड बाय ए टी की पावर 4। ठीक, अब सिग्मा के डायमेंशन निकाल लो, तो पावर का डायमेंशन डिवाइडेड बाय, हाँ भाई, पी का मतलब पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है? निकालिए कहीं से, पावर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता था? ml t-2, एरिया का होता है l की पावर 2, तो पावर कितना आ जाएगा? ml-1 t-2। तो पावर का डायमेंशन कितना आ गया? ml-1 t-2, पावर का वैसे याद भी होना चाहिए, ml-1 t-2।
अपॉन में एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, और स्टीफन ये टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो केल्विन की पावर कितना आ जाएगा आपका 4। सॉल्व करोगे तो आएगा m, और ये 2 ऊपर जाएगा तो m l की पावर -3 और t की पावर -2 और k की पावर -4, k की पावर 4 ऊपर जाके k की पावर -4। एक बार चेक कर लेते हैं, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन हमने निकाल लिया है, ठीक। कितना आ रहा है m l की पावर, कुछ गलती हो रही है क्या? ओहो आई एम वेरी सॉरी, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ओहो, अरे पी प्रेशर नहीं है यार, पी क्या है पावर है, एनर्जी बाय टाइम लगेगा यहाँ फॉर्मूला। यही गलती मैंने अपनी कॉपी में भी करी थी सॉल्व करते टाइम। आप गलती मत कर देना भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। पी क्या है, पावर नहीं है, पी है क्या, सॉरी पी प्रेशर नहीं है, पी पावर है, और पावर क्या होता है एनर्जी बाय टाइम होता है। अभी पढ़ाया भी मैंने आपको, ये देखिए एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड है ना, तो एनर्जी का क्या होता है आपका ml स्क्वायर टी -2 और टाइम का होता है टी, टी ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 आ जाएगा, तो पावर का क्या आ जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3 है ना, यही आएगा, चेक कर लो। हाँ, अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और टी, टी क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर को के से दिखाते हो, के की पावर 4। सॉल्व करोगे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा तो क्या आ गया यहाँ से m टी की पावर -3 और के की पावर -4, सही है। तो ये आ गया आपका क्या डायमेंशन, किसका सिग्मा का, ठीक। अब जब सिग्मा का डायमेंशन आपका आ गया तो आपको इसको सिग्मा को लेके जाना है किसमें, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये देखो सिग्मा बराबर 5.67 इंटू 10 की पावर -7 -7 नहीं -5 दिया हुआ है अर्ग, ठीक, पर सेकेंड। देखो अब सेंटीमीटर की पावर -2 को ऐसे लिखो, सेंटीमीटर को ब्रैकेट में पावर -2 और के की पावर -4, ठीक। अब कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो जरा। देखो हमने आपको स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए सवाल कराया, डायमेंशन भी हमने आपको बता दी है, बाकी कन्वर्जन में तो कुछ करना ही नहीं है, कन्वर्जन तो बहुत आसान है, डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा क्या होगा, यहां से होगा 5.67 इंटू 10 की पावर -5। अब बताओ अर्ग, हाँ भाई 1 अर्ग में कितना होता है याद है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1 अर्ग में कितना होता था बताओ, 10 की पावर 7 जूल्स होता था या नहीं होता था, ठीक। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 नहीं होता है, 10 की पावर 7 होता है। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर हाँ -7 होता है, वेरी सॉरी, सही कह रहा हूँ, -7 होता है, ठीक, 10 की पावर -7 होता है। तो 1 अर्ग की जगह हम क्या लिखेंगे 10 की पावर -7 जूल्स पर सेकेंड, और सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 मीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर के ऊपर पावर -2 है, ठीक। तो यहाँ पाएगा के की पावर -4। सॉल्व करोगे तो 5.67 इंटू 10 की पावर -5 और 10 की पावर -7 कितना होगा, 10 की पावर -7 और -5, 7 5 12, 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ हो गया क्या जूल पर सेकेंड, ये जूल बचा, ये पर सेकेंड बचा, क्योंकि सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, और ये पावर इसको मिलेगी 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो इंटू में 10 की पावर 4 और मीटर की पावर -2, ठीक, और केल्विन की पावर -4। तो यहां सॉल्व करो क्या हो जाएगा 5.67 इंटू में 10 की पावर, अब ध्यान चेक करो ये -12 है और +4, तो -12 और +4 कितना हो जाएगा -8, 5.67 इंटू 10⁻⁸, और क्या हो गया जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर -4, ठीक। तो 5.67 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। तो ये जो आंसर आया आपका, ठीक, ये आंसर आया आपका किसमें, ये आंसर आया आपका एमके सिस्टम में, ठीक। देख लो एमके सिस्टम में एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम का पर सेकंड, मतलब वही है पर सेकंड, और एरिया वेरिया पर मीटर स्क्वायर आ रहा होगा तो मीटर की पावर -2 ऐसा करके है ना, और टेम्परेचर का तो केल्विन होता ही है।